सोई सुख देखो, वैसे भगवान से जिन्होंने मांगा ना, मेरा वैगन वो घाटी में रहा है ध्यान देना। लेकिन जो कहा है कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरी, मेरे वैगन उनकी गति के बल है। शिव जी ने प्रमाण देके कहा कि गौरा कुमारा स्वभाव जही जाना, आई भजन तजी भावना। इसलिए कहा है भगवान सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं, छोड़ू मैं किसको, क्योंकि दोनों तुम्हारे हैं। ये भक्तों की यही भाव है कि भगवान मैं क्या मांगू आपसे, लेकिन दिल तो करता है कुछ ना मांगू, लेकिन तुमसे ना मांगो तो और किससे मांगो। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति। भगवान वो भक्ति की कामना है, वो मेरी गति की कामना है, वो सुख की कामना है। कौन से सुख? सोई सोई मतलब वो, और कौन सा वो केवल तू जानता है, मैं नहीं जानता। नमो नमस्ते, ये गजराज ने कभी भागवत की कथा में भगवान को पुकार करके कहा नमो नमस्ते अखिल कारणाय। भगवान तू कहां है मैं नहीं जानता प्रभु, लेकिन मैं कहां हूं तू जानता है। मैं कौन हूं मैं नहीं जानता, लेकिन तू जानता है कि मैं कौन हूं। तुम तक मैं नहीं पहुंच सकता मालिक, लेकिन इतना मुझे पता है कि तू मुझ तक पहुंच सकता है। आजा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि, स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। ये तो जगत प्रकाश प्रकाशक राम। हाथी आए, ये हाथी के लिए भगवान को आना पड़ा। मनु ने यही भाव रखा था कि सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेह, सोई निवास सोई रहे प्रभु, हमें ही कृपा कर दे। कल मैंने गीत की पंक्ति निवेदन किया था, वही तो मनु ने मांगा है क्या? वही तो कामना किया मनु ने। चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना, नगरी हो रघुकुल का घराना हो, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव का। ये सोई निज चरण से लक्ष्मण सावधानी हो, कौशल्या मानी हो, लक्ष्मण सावधानी हो, कौशल्या मानी हो, ध्यान देना जितने बैठे हो,
यदि मैं किसी से कुछ मांगू, 4 दिन बाद मुझे और जरूरत पड़ेगी और मांगूंगा, फिर और पड़ेगी और मांगूंगा। इसलिए बार बार मांगने से संकोच लगता है। तुम जाकर किसी बगल वाले से कोई चीज मांगना, बार बार कभी माचिस मांगना, कभी धनिया पत्ती मांगना, कभी चाय पत्ती मांगना, वो बार बार 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, तीसरा दिन वो बिल्कुल टोक देगा। बार बार मांगने से सम्मान घटते, लेकिन ध्यान देना, भगवान से बार बार मत मांगो। एक बार ऐसा करो बेटा, पता है भगवान से भगवान को ही मांगो। राधे राधे। और भगवान से जिन्होंने भगवान को ही मांग लिया ना, फिर कभी उनको कोई जीवन में कामना बची ही नहीं। ध्यान देना, मनु ने कहा कि सोई सो की सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई निवास, सोई रहन प्रभु, हमें कृपा कर देहु। भगवान चरण हो राघव का, जहाँ मेरा ठिकाना हो। यदि वही चरणों मेरा निवास हो तो बार बार कहाँ चरणों को खोजूंगा मेरे बाप। इसलिए तू ही मेरे सम्मुख रहा करो, या तेरे सामने ही मेरी अपनी गति हो। और ये कामना जीवन में, ध्यान देना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर न हो। तुलसी की बाड़ी है दोहावली में कि तुलसी अपने राम को, तुलसी सीता राम कहू ही राखहु विश्वास, कबहू के बिगड़त ना सुने रामचंद्र को दास। मनु की कामना, तो हमारी भी कामना ऐसी होना चाहिए। भगवान से मनु ने और कुछ ने मांगा, बल्कि भगवान से भगवान को ही मनु ने मांगा। और भगवान ने फिर आशीर्वाद दे दी। एवमस्तु कह रमा निवासा, भगवान ने आश्वासन दे दी, उनको आशीर्वाद दे दी। हाँ, तेरे घर बेटा बन करके आऊंगा। भगवान को बेटा रूप में पा लिया, भगवान को बेटा रूप में पा लिया। देखो हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या कहती है कि विवेकानंद जी जैसे संत कबीर अमेरिका गए, आप सब विद्वजन बैठे हैं, स्मरण होगा। वहां एक अंग्रेज युवती उनकी ज्ञान को, उनकी वाणी को, उनकी स्वरूप को देख करके प्रसन्न हो गई, मोहित हो गई। देवी स्त्री बार बार उनके पीछे जाने लगी, संत जी, संत जी, संत जी। आज बोलो देवी क्या है? तो वो चाहती थी कि मैं इनके साथ ब्याह करूं, क्योंकि भाई वहां की सभ्यता संस्कृति तो है ही नहीं, लेकिन कल्चर वहां की ऐसी है। मैं आपसे ब्याह करना चाहती हूँ, ये भाव है उनका। लेकिन सीधा ना कह करके वो बात को घुमा करके बोली, पता है क्या बोली? महाराज, हाँ तुम भारत के लोग, सनातनी लोग बड़े दयालु होते हो, सबकी मन की इच्छा पूरा करते हो। हाँ देवी, तुमने सही सुना है, हम सबकी इच्छा पूरी करते हैं। कहा सुनो, मैं आप जैसे बेटा जन्म देना चाहती हूँ, कहा विवेकानंद जी को। आप जैसे त्वरित जैसा डिक्टो कहा हो गए, तुम्हारे जैसे बेटा मैं जनना चाहती हूँ। विवेकानंद जी समझ गए ये क्या चाहती है। ठीक बेटा, आखिर में कहा देवी तू बैठ, मेरा जैसे बेटा चाहती है ना, हाँ बैठ। तो अपना जैसा दूसरा मैं कहां खोजू देवी? बिठा दिया देवी को, और बिठाने के बाद समय उनकी गोद में बैठ गई, उखर गोदी में बैठ गई। कहे देवी आज से तू मेरी मां, मैं तेरा बेटा का। इस सभ्यता को हम लोग जीने वाले हैं मेरे भाई। ये सनातन पद्धति, भारत की संस्कृति की कहीं कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देखो मनु जी ने मांगा, भगवान ने आशीर्वाद दिया, और वही मनु शत्रुपा। दूसरे जन्म में राजा दशरथ बनते हैं, देवी कौशल्या बनती है। दशरथ कौशल्या, इनकी गृहस्थी देखो, दशरथ कौशल्या की। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। शब्दों में कितनी गहराई है मेरे लगे। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। कौशल्या आदि के कई जो सुमित्रा थी, सभी भगवान के परम प्रिय।
दशरथ जी की पत्नियां थी और उनका स्नेह कैसा पति अनुकूल प्रेम दृढ़, मतलब प्रेम में इतनी दृढ़ता कि कभी कभार ना आदमी लोग चोचला ज्यादा करते हैं, दिखावा प्रेम है तो नहीं, लेकिन समय आने पर पता चलता है कि कौन किससे कितना प्रेम करता है, कौन किसको कितना चाहता है। ध्यान देना। लेकिन दशरथ की पत्नियां कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुरी, पति अनुकूल, प्रतिकूल नहीं, पति अनुकूल, प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। तो दशरथ जी की मति कैसी थी? हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति, वही भक्ति ने सोई सु कहा ना, वही भक्ति अपने हृदय में दशरथ जी। लेकिन हृदय भगति मति, मति में सारंग पानी, भगवान विष्णु भगवान नारायण। अब जीव के जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। बिंदु कवि की पंक्ति, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी में जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। सती भी यही भाव रखी, शंकर जी भी यही भाव रखे। तो हमारी गृहस्थी, ध्यान देना, पति और पत्नी कहियत भिन्न भिन्न है भाई। स्त्री और पुरुष शरीर दो है, लेकिन दोनों की आत्मा एक है। मानोगे तब, और नहीं मानोगे तो चल रहा है तो चलने दो। द्वित्व झगड़ा हो गए, वो कोनो मन अपन झगड़े ही झगड़ा होते, जिन हुई तेल में लगी रे बता बताते, जिन हुई तेल लगी एक आजन झगड़े ही होते, एक आजन झगड़ा होते। द्वित्व झगड़ा हो गए, श्रीमान है झगड़ा करके चल दी ऑफिस ड्यूटी, शाम को नाना है अपन पत्नी भाई फोन लगाते, फोन के जमाना मोबाइल के, हेलो मस्का लगाना है काबू पीने के, झगड़ा करके गई जी पर हेलो तो 3 बार में उखर भाई उठे फोन लगा, काय का हाथ मोबाइल पता है पति क्या बनाई हो, हाथ में तो काय राधे है उसका हाथ जल्दी क्या बनाई हो, अब भाई गुस्सा है, मुंह फूले रहे, काय का पता है जहर रांधे हो जल्दी आ, जहर रांधे हो जल्दी आ। तो कर घर वाला कब नहीं रहा, क्या हाँ बोला आयन देरी हुई खा पी सूझ जमे कहा, क्या है ये गृहस्थी तो है, लेकिन ऐसी गृहस्थी में नरक बसता है। ध्यान देना, राम की कथा इसलिए सुनी जाती है मेरे भाईबहन, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत, हरिपद कमल विनीत। प्रेम में दृढ़ता होनी चाहिए, प्रेम में प्रदर्शन नहीं, प्रेम में हार्दिक दर्शन होता है मेरे भाई। और यही कारण है कि एक दिन राजा चिंतन किया है कि उनका कोई संतान नहीं, एक बार भूपति मन मानी, 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 अरे बलानी मोर सतना, अरे बलानी मोर सतना, एक बार भूपति मन मानी, एक बार जीवन में चिंता से कहीं ज्यादा चिंता ना आवश्यक है। मेरे दोस्त ध्यान देना, हम लोग चिंता करते हैं, लेकिन चिंता कोई कारण नहीं है निवारण का। देखो
हनुमान जी महाराज जी ने पूछा लक्ष्मण को कि लक्ष्मण तुमको पीड़ा कहाँ है? शक्तिमान तुमको लगी थी पीड़ा कहाँ है? पीड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हनुमान जी कौन सी पीड़ा की बात करते हो आप? अरे तुमको वीर घातरी लगी थी छाती में, तुमको पीड़ा होनी थी, पीड़ा तो होगी, कहाँ है तुम्हारी पीड़ा? लक्ष्मण जी ने जवाब दिया कि मेरे हनुमान मारुति नंदन, एक बात कहूं, हाँ, जिसको पीड़ा थी वो रात भर रो रहा था, और जिनको कोई पीड़ा नहीं थी वो रात भर मजे से सो रहा था। अरे ये चिंता का नहीं मेरे वैगन, चिंतन का परिणाम है। महाभारत की कथा में आती है, भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाला, मैं पांडवों को मारूंगा कल। अर्जुन सो रहा था तो भगवान ने उनको जगा दी, उठो। अरे इतना संकल्प भीष्म पितामह का सुनकर भी तुम सो रहे हो? तो अर्जुन ने कहा क्षमा करे गुरुदेव भगवान कृष्ण, मैं सो थोड़ी रहा हूं, मैं कर रहा हूं चिंतन। गीता भगवान ने कहा कि यो यथा माम प्रबद्धन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसा भजता है मैं भी उनको वैसा ही भजता हूं। अर्थात मैं चिंतन कर रहा हूं, मेरा विश्वास है तुम चिंता करोगे कहां। अब परिणाम स्वरूप भीष्म को मारने का संकल्प किया था, लेकिन ऐसी घटना घट गई। क्या? आशीर्वाद देने के लिए, अखंड सौभाग्यवती भव आशीर्वाद देने के लिए भीष्म पितामह ने दुर्योधन की पत्नी को बुलवाया था। सुबह मुद्राहला आ भगवान सुंदरी सोला काबर बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिन करम करे विदनाना। दुर्पतिल धर के ले गया अगवा। दुर्पतिल का जो भीतरी झट जाबे हो बाहरियल पांव पर बे काबर की फरक पर नहीं। पर्दा काट लेके चूड़ी ला, जतका सब सुना तो सुनो, ये चूड़ी कंगना पहने रहा, चल खन 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 हला दी, मुड़े ढांके दुर्पति घूंघट। समझ गए भीष्म पितामह मुद्राहक बेरा ब्रह्म मुहूर्त साधरम बैठे हो दुर्योधन के भाई आगे। वही नाले भीतरी कथे भीष्म पितामह, बेटी तेरा चूड़ी अमर रहे कह दिया, तेरा अखंड सौभाग्यवती भव। भगवान कहे दुर्पति परमाणीकरण हो गए, भीतरी जाटू ठोपा पर ले। भीष्म ने कहा कि बेटी द्रौपदी तू आई नहीं, मेरे को पता है तू लाई गई है। कहा कल भी आप लोगों ने सुना, आई गई और लाई गई। तो आई गई नहीं बल्कि तू लाई गई है, लाई गई है। तो कहाँ है रे लाने वाला? बरगद पेड़ के नीचे में भगवान पीताम्बर बिछा करके हाथों की तकिया लगा के लेटे थे, और यही क्रम में मेरे कृष्ण को स्मरण किया है भीष्म ने। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, करुणा के दोनों हाथ। देना हो क्या हमको मांगे तेरी कृपा प्रभु और दया, हमको मांगे तेरी कृपा प्रभु और दया, हमको मांगे तेरी कृपा प्रभु और दया, हमको मांगे तेरी कृपा प्रभु और दया। मेरी दिल की यही है तमन्ना, मेरे दिल की यही है तमन्ना, मेरे दिल की यही है तमन्ना, हर भजन करूं दिन रात। उसके बाद
देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए। मेरे सिर पर रख बनवाई, करुणा दे दोनों। तो भीष्म ने भगवान की स्तुति किया। कहने का तात्पर्य यही है कि प्रेम में, भावना में ऐसी दृढ़ता, लेकिन होता वही है जो राम की इच्छा होई है। सोई जो राम रचि राखा, हो कर तर्क बढ़ाता। दशरथ का कोई शंका नहीं थे, धर्मशील व्रत की सुतान, आपस में ताना तान न थी। सुरतान बिठा सरतान बिठा, पर दशरथ का कोई संतान नहीं। क्षत्रियान बिन विप्रजान बिन, घर संतान बिना, और देह प्राण बिना, हाथ दान बिना, भोजन मान बिना। कितना बड़ा भी संपत्ति क्यों ना हो, करोड़ों का मालिक क्यों ना हो, मेरे भाई सभी सुनना, लेकिन आंगन में बच्चों की किलकारियां नहीं तो घर सुना है। परम सुख वही है जीवन में, लेकिन ध्यान देना, गरीब से गरीब क्यों ना हो, लेकिन बच्चों की किलकारियां आंगन में गुजती है, तो सबसे बड़ा भाग्यशाली इंसान वही है मेरे भाई। इसलिए जीवन में बच्चों की कुशलता के लिए अध्यात्म की संगति और अध्यात्म रूपी पूंजी बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान की भक्ति अर्थात भगवान का नाम जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद, अपनी ओर से नहीं, अपनी ओर से नहीं। राम कौन है? हित परलोक लोक पितु माता, राम नाम कलि अभिमत दाता। ऐसे नाम का आश्रय लेने से कभी चूकना मत। जिन्होंने आश्रय लिया, किसने लिया? ध्रुव ने लिया, प्रहलाद ने लिया, सबरी ने लिया, किन किन ने नाम का आश्रय नहीं लिया गया। और यही सुमति ही मेरे भगवान जन्म का कारण बना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत। ध्यान देना, जहां सुमति दशरथ के घर में, कैकेयी सुमित्रा कौशल्या की सुमति दशरथ के साथ थी, राम जन्म का कारण बना मेरे बहन। लेकिन कैकेयी की कुमति मंथरा के साथ आ जाती है, तो आए हुए राम वनवासी हो जाता है। इसलिए जीवन में यही सूत्र दिया है अध्यात्म ने, क्या? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। आओ भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे।
आवे तुम्हें आवे मुश्किल अधो दशरथ ही के धर्म पुरंदर मतलब ऐसा मति वाला जिनके हृदय में करुणा प्रेम और सत्य हो, उसी का एक करता है संत मेरे भाई। और संतत्व का लक्षण जिनमें है वही संत है, ध्यान देना बेटा। और संत ही धर्म को धारण करता है, धर्म का आधार है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, कौन दशरथ? दो की चर्चा है रामचरितमानस में। दशरथ कौन? जो प्रत्येक इंद्रियों को भगवान के भक्ति में समर्पित कर दे, वो दशरथ। लेकिन दशानन अपने दसों इंद्रियों को वासना में लगा दिया। एक दिन देखो, रामचरित हम लोग कहते हैं ना कि रामचरित की भाव क्या है। रावण मरने के बाद, रावण मर गया तो राम जी ने देखा कोई शाम को एक परछाई आ रही है भगवान के पैर के पास। छैया छैया सुनो। राम जी खड़े हो गए तो देखा सिर उठा करके मंदोदरी रानी आ रही थी। कहा कि मां मंदोदरी क्षमा करना, मैंने तुमको तुम्हारे पति का मैंने वध किया, लेकिन वो बदलायक था इसलिए मैंने वध किया। मां मंदोदरी कहने लगी राम, मैं ये पूछने नहीं आई हूं कि तूने मेरे पति को मारा क्यों, मैं ये पूछने नहीं आई हूं। ध्यान देना, मैं इसलिए आई हूं राम, मैं जानना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी कि राम और मेरे पति में क्या अंतर है, ये देखने के लिए मैं आई हूं राम। यही तो क्योंकि दिक्पाल विजेता मेरे पति को उस राम ने मारा है, तो राम और मेरे पति में क्या अंतर है, आज मैंने देख लिया राम। अंतर यही है राम, और तभी तुमने रावण को मारा। मैं इतनी सुंदर मंदोदरी जिनकी सती नारी, मेरे जैसे सती नारी के रहते अन्यान नारियों की कामना करने वाला कामी था मेरा रावण। लेकिन सीता जैसी सुंदरी को प्राप्त करके जीवन में हो, पर स्त्री को मां समझने वाला और यदि कोई तत्व है तो राम है। इसलिए राम, यही अंतर है राम और रावण। वैसे देखा जाए मेरे बहन ज्योतिष की दृष्टि से तो राम और रावण दोनों का राशि एक है, लेकिन राशि मायने नहीं रखता मेरे बहन, आदमी का कर्म मायने रखता है। राम नतमस्तक हुआ, इसीलिए मेरे बहन राम की कथा सुनी जाती है, राम की चर्चा कही जाती है। ये तो धन है आप लोग पेंडी की पावन धरा, जो आप लोगों को ऐसी सुमति देता है। विशेष करके मेरे युवा साथी समस्त ग्रामवासियों को राम कथा के आयोजन के लिए मेरे समस्त युवा साथियों को हार्दिक साधुवाद देता हूँ मैं मेहनत की। एक बात कहूं, आंधियां आती हैं, तूफानें आती हैं, लेकिन दीप
सत्य का यदि जल गया ना तो कभी बूझता नहीं। कबो कभार लोग फूके प्रयास करते, राधे राधे बुझा जाए, और थोड़े फूके बुझा जाए, पहले बता एकाध को फूक मारो तो ना तो फूके कोई बोलती। इसलिए पढ़ते हैं, अध्यात्म के पीछे भी कई लोग पढ़ते ध्यान देना। हमें कथा याद आती है, हमारे कथा गुरु है पूज्य राजेश्वरानंद जी। देखो गांव में कभी हाथी आता है ना, तो हाथी अपनी मस्ती में चलता है, प्रदीप ना अगल देखता है ना बगल देखता है। और गांव के जो सम्मानीय लोग होते हैं ना, गांव के जो सम्मानित मतलब जिनके हृदय में हृदय भगत मति सारंग पाणी, ऐसे लोग ना हाथ जोड़ते, जय गजानन स्वामी, जय गजानन स्वामी, जय गजानन स्वामी, जय गजानन स्वामी। लेकिन हाथ जोड़ने वाले को हाथ जोड़ते हैं, लेकिन अगल बगल में कई लोगों को हाथी से दिक्कत होता है। हाथी से इसलिए दिक्कत होता है क्योंकि हाथी को लोग सम्मान दे रहे हैं, जय गजानन स्वामी, जय गजानन स्वामी। वो हाथी से दिक्कत, और हाथी से दिक्कत कहीं ज्यादा जो लोग सम्मान दे रहे हैं उनसे ज्यादा दिक्कत होती है। और वो कौन है पता है जिनको दिक्कत होती है हाथी से? कुत्ते, कुकुर। आओ कुकुर अपनों वाला ही, चार जन ले आओ वाला ही भूखे काम करते हो। ध्यान देना, कथा किसी को टारगेट नहीं करती मेरे भाई। हाथी न कभी कुत्ते को पीछे पलट करके देखता है, न कभी सूंड हिला करके उनको चुप कराने का प्रयास करता है, क्योंकि कुत्ता का काम अपना भौंकना है और हाथी का काम मस्ती से अपनी चाल को गति देना। हाथी का लक्ष्य है, हाथी का लक्ष्य क्या है मेरे बेटे? धूल उड़ावत गज फिरे, कहीं रहीम कहीं खाद। रहीम कवि और तुलसीदास जी चित्रकूट में बैठे थे, हाथी को देखा था। हाथी नहाने के बाद धूल को अपने ऊपर छिड़क रहा, धूल छिड़कत रहा पन पर वो। तो तुलसीदास जी ने पूछा कि धूल उड़ावत गज फिरे, कह रहीम कहीं काज। तो रहीम कवि ने उत्तर दिया दूसरी लाइन में, जही रज से ऋषि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज सियावर रामचंद्र की। हाथी खोजत से गया कि कथे जन्म में का कर्म करे हाथी तन पाहो, जय भगवान चित्रकूट में तो 12 साल रहे कि कथे ददा ये काटन तो दूर के कनकत मिल जाते, सोई ढूंढत गजराज। तो जीव का एक लक्ष्य होता है मेरे भाई बहन, लेकिन लक्ष्य की ओर चलता है तो किसी को कोई चीज बचता नहीं। इसलिए ये दृष्टांत है वेदांत कि हाथी जैसे जीव बन करके अपने साधना के पथ में चलो। कभी उंगली करने वाले मिल जाते हैं, कभी दीपक को फूंक मारने वाले मिल जाते हैं। मेरे भाई बहन साधुवाद के पात्र है आप सभी। राम कथा क्या है? राम कथा जीवन का सिद्धांत है मेरे भाई बहन। कथा भागवत की हो चाहे राम की, ध्यान देना। कृष्ण भगवान चंद्रवंश में जन्म लिए, राम भगवान सूर्यवंश में जन्म लिए। तो कृष्ण की कथा सुनने से मन शुद्ध होता है, और राम की कथा सुनने से बुद्धि शुद्ध होता है, क्योंकि बुद्धि के देवता सूर्य है, मन के देवता चंद्रमा। चंद्रमा मनुष्य हो जाता, चक्षु हो सूर्य हो। तो चंद्रवंश की कथा सुनने से, कृष्ण की कथा सुनने से मन शुद्ध होता है। सुनो, और राम की कथा सुनने से बुद्धि शुद्ध होती है, और मन और बुद्धि के शुद्ध होने से पूरा जीवन शुद्ध होता है, पूरा जीवन शुद्ध होता है। कथा चाहे किसी की भी हो, सिद्धांत गुरु की वाणी चाहे जैसी भी हो, सबका एक ही लक्ष्य है, परमात्मा रूपी परमानंद की प्राप्ति, परमात्मा रूपी परमानंद की प्राप्ति। और यही कारण है कि अध्यात्म एक अंतिम विकल्प है, इस शास्त्र का यही कहना है मेरे भाई। दशरथ नाम का साधक अपने संपूर्ण इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगा दिया, कहलाया दशरथ। लेकिन वो रावण तमाम अपनी इंद्रियों को वासना में लगा दी, इसलिए दशरथ।
तो 10 इंद्रियों को उपासना में लगाया तो उनके घर में राम जन्म लिया। दशरथ ने संपूर्ण अपनी इंद्रियों को वासना में लगा दिया, वही मोह का कारण बना। अब ऋषि मोह का वध करने के लिए मेरे भगवान का संकल्प है, परित्राणाय साधुनां। तो जीवन में यदि गृहस्थी का धर्म पालन करना है तो दशरथ जैसे बन करके अपनी गृहस्थों का आप पालन करें। तो दशरथ की गृहस्थी में 3 पत्नियां, तो देखो भाई उनकी 3 पत्नियां थी तो अपनी बुद्धि में अंत्य दंती इधर उधर का भाव मत रखना, राधे राधे। देखो हर कथा का अपनी अपनी प्रसंग है। तो हृदय भगति मति सारंग पाणी, दशरथ जी को चिंता हुई है कि दिन चिंता दशरथ कौन धर्म, और जब जब होई धर्म के हानि, यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भले गलानि मोर सुनाही, भले गलानि मोर सुनाही, भले गलानि मोर सुनाही, भले गलानि मोर सुनाही, एक बार जब जब होई धर्म के हानि, महाभारत के अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म को चिंता होती है, धर्म हिलने लगता है, धर्म जब अशांत हो जाता है तो वही भगवत अवतरण का कारण बनता है। एक दिन देखो जीवन की व्यथाओं गुरुदेव को कहो और दूसर के आगुम गोठिया भी ना मूल चक 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 ढोल बजाई ध्यान देना। हाँ वो होगा अपनी व्यथा तुम काहू से ना कहिए। इसलिए मेरे बहन